एक बार की बात है। चंदनपुर राज्य में 3 चोर रहा करते थे, बिल्ला, कालिया और गोपी। बिल्ला चोर काफी मोटा और कालिया काफी काला और गोपी चोर एक तोतला था जो चंदनपुर राज्य के जंगल में आते जाते लोगों को लूट लिया करते थे। कहते हैं एक दिन एक खुरापाती और चालाक बुढ़िया ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया था और राज्य के कारावास में डलवा दिया था। 1 वर्ष बाद उन तीनों को राज्य के 2 सैनिक कारावास से रिहा करते हैं। चलो चलो जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है, अब तुम आजाद हो। जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अरे उस्ताद, आखिरकार आज हमें सजा से मुक्ति मिल ही गई। ओ कितने दिन हो गए मैंने दलमा दलम जलेबियां नहीं खाई। उस्ताद चलो चलो जलेबियां खाने चलते हैं। हाँ जलेबियां खाएगा, पैसे कहाँ से लाएगा? उस खुरापाती बुढ़िया ने हमारे सारे लूटे हुए पैसे ले लिए थे, अब फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास, ऐसे में तू जलेबी कैसे खाएगा? सही बोल रहे उस्ताद, अब हम क्या करेंगे? उस खुरापाती बुढ़िया ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा उस्ताद। वो बुढ़िया हमें फिर से इस राज्य में दिख गई तो हम उससे जरूर बदला लेंगे। हाँ तुम सही बोल रहे हो कालिया, हम उस खुरापाती बुढ़िया को अच्छा मसा चखाएंगे, लेकिन हम कोई मामूली चोर नहीं है, हम फिर से जंगल के रास्ते आने जाने वालों को लूटा करेंगे। अच्छा अब चलो, काफी दिन हो गए, राज्य के निवासियों को लूटा जाए और धन इकट्ठा किया जाए। हाँ थलकार सही बोल रहे, चलिए चलिए आज काफी दिन से दांत तिताल तलेंगे। हाँ हाँ। थोड़ी ही दूरी पर एक दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थीं। अरे गोपी क्या बात है, देख तेरी इच्छा पूरी होने वाली है, आज इस दुकान से ही अपनी नई शुरुआत करते हैं। हाँ उस्ताद क्या बात है, दलमा दलम जलेबी। हलवाई के पास जाकर, अरे लाला सबको जलेबी खिलाओ। आओ आओ भाई, बताओ कितने सेर जलेबी करूं? मेरे आदमी तब तक खाएंगे जब तक इनका पेट ना भरे, क्यों? हाँ थलकार, वाह क्या जलेबी है। आहा हा हा हा। भाई ऐसे कैसे खा रहे हो तुम लोग? पहले पैसे दो। अबे मोटे, ओए तू उस्ताद से पैसे मांग रहा है? मोटा सुनकर बिल्ला थोड़ा झेप गया। अबे सरदार की तरफ क्या दिखता रे, वो तो डाइटिंग कर रहे हैं, जल्दी एकदम 8 पैक में नजर आएंगे, समझा क्या? तू है तोंदू मोटा, हट यहाँ से, उठा लो सब जलेबी है, चल उठा। बेचारे हलवाई की सारी जलेबी लेकर तीनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों गांव के जंगल की ओर चल देते हैं। उसी राज्य में एक अमीर चंद नाम का भिखारी गांव-गांव घूमकर भीख मांगा करता था और उसी से अपना गुजर बसर किया करता था, लेकिन वो एकदम भोला और ईमानदार था। अमीर चंद अपने साथ अपना झोला लिए जंगल के रास्ते से गांव में भीख मांगने जा रहा होता है। कितनी गर्मी है ऊपर वाले, हाय हाय हाय, आज तो सूर्यदेव मेरी जान ही ले लेंगे। बस थोड़ी दूर दूसरा गांव है, वहाँ अच्छी भीख मिलेगी। हाँ तभी रास्ते में उसे बिल्ला, कालिया और गोपी पकड़ लेते हैं। अरे ओ, चल जल्दी से अपना झोला हमें दे। क्या है तेरे इस झोले में, बता हमें, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हम चोर हैं और इस जंगल से आते जाते लोगों को लूटना ही हमारा काम है, समझा? बिल्ला चोर की ऐसी बातें सुनकर अमीर चंद डर जाता है। मुझ गरीब के पास कुछ नहीं है, छोड़ दो मुझे, जाने दो डाकू भाई। डाले सुना नहीं तूने, उस्ताद ने क्या बोला? चल चल जल्दी से अपना ये झोला हमें दे दे, हाँ नहीं तो अन्ना अच्छा नहीं हो रहा। क्यों उस्ताद, सही बोला ना? अरे कालू चोर भाई तुम समझाओ मुझे, ये क्या बोला? मेरे तो ऊपर से निकल गई बात। अरे उस्ताद ये ऐसे नहीं मानेगा। तभी वो अमीर चंद का झोला छीन लेता है कि तभी अमीर चंद के झोले में से कुछ सिक्के और बची हुई बासी रोटियां नीचे गिर जाती हैं। अरे उस्ताद ये था, इसके झोले में तो सिर्फ ये सिक्के और ये बासी रोटी निकली। हाय हाय फूटी किस्मत उस्ताद, लगता है आज तो चाट नहीं आने वाला। अरे अरे क्यों रे भिखारी, तेरी झोली में तो बस इतने ही सिक्के हैं, बता बाकी के सिक्के तूने कहाँ छुपा रखे हैं? चल जल्दी बता, वरना हमारे हाथों मारा जाएगा तू।
नहीं नहीं लुटेरे जी, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ जो दूसरे गांव जाकर भीख मांगता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, जाने दो मुझे। दया करो मुझ पर, दया करो, मुझे जाने दो यहाँ से। क्या तुत नहीं है? अच्छा तो उस्ताद, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बिना हम भिखारी को अपने पास अपना सेवक बनाते लग लें, ऐसे हम इतने खूब सेवक चलाएंगे। हाँ है ना, कितना मस्त आइडिया है ना उस्ताद? अरे हाँ हाँ, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे ओ भिखारी, देख तेरे पास सिर्फ ये इतने ही कुछ सिक्के हैं और बासी रोटियां हैं। भला इनका हम क्या करेंगे? तो आज से तू हमारे साथ ही रहेगा और हमारी ही सेवा करेगा, समझा? और अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा बेटा, समझा तू? अच्छा चलो, ये भी ठीक रहेगा। मेरा ना तो कोई दर है ना घर। मेरे पास जो भी पैसे थे वो भी इन चोरों ने ले लिए। अच्छा होगा, कुछ दिन इनके साथ ही काट लूंगा। हाँ। जिसके बाद वो तीनों अमीर चंद को जंगल के किनारे बसी अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और दिन रात उससे काम करवाने लगते हैं। एक दिन तीनों चोर जंगल से किसी व्यक्ति को लूट कर आते हैं। उनके हाथ में एक धन की पोटली होती है और बेचारा अमीर चंद चुपचाप झोपड़ी में बैठा होता है। अरे आज तो बहुत थक गया हूँ। हाय हाय, सिर्फ एक ही शिकार हाथ आया। न जाने लोगों ने जंगल के रास्ते से आना कम क्यों कर दिया है। ऐसे में अपना सारा धंधा मंदा बढ़ जाता है। अरे उस्ताद, बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन आज तो माल सही हाथ लगा है। इस धंधे तो हम सही दिन तक नजर चलेंगे। हाँ। अरे ओ बिताली, देखता नहीं उस्ताद थके हुए हैं। चल चल इधर आकर जल्दी से उनके पैर दबा। उस्ताद सही बोल रहा हूँ ना? तभी अमीर चंद बिल्ला के पास आकर उसके पैर दबाने लगता है। अरे अरे देखिए तो उस्ताद, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये देखिए ताजा ताजा मछली। जिसे देखकर बिल्ला और गोपी दोनों खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह, वाह वाह काले, तुम्हें तो आज दिल खुश कर दिया। वाह 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 वाह, आज तो ताजा मछली खाकर आनंद ही आ जाएगा। अरे वाह 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 वाह, ताजा ताजा मछली, क्या बात है। वाह, आज कितने दिनों के बाद ये ताजा मछली खाने से मिलेगी। अरे ओ बिताली, जल्दी से हमारे लिए मछली बना ले। चल चल जल्दी चल, बड़ी दौलत दूध लगी है। हाँ क्यों उस्ताद, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है तू मेरे चेले। अरे ओ भिखारी, चल जा और ये मछली पका कर ले आ। जा जल्दी जा। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी तुम लोगों के लिए ये मछली पका कर लाता हूँ। हाँ हाँ, बस अभी लाया मछली। थोड़ी देर बाद अमीर चंद मच्छी से बना कटोरा लेकर चला रहा होता है। तभी दूर से आती मच्छी की खुशबू से तीनों चोरों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है उस्ताद। वाह 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 वाह, बड़े मजे की खुशबू है। आज क्या खुशबू आ रही है। वाह वाह। अरे हाँ हाँ, वाकई खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। अब तो खाकर ही पता चलेगा कि कैसी बनी है मछली। हाँ। बड़ी लालच भरी नजरों से तीनों चोर भिखारी अमीर चंद को मच्छी लिए अपनी तरफ आते देख रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक मक्खी उड़ती हुई आती है और जैसे ही अमीर चंद उनके सामने मच्छी का कटोरा रखता है, वो बड़ी सी मक्खी उस मच्छी में आकर गिर जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? इस मक्खी को भी हमारी ही मच्छी में गिरना था। छी 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 छी, कितना मन था इस मच्छी को खाने का, लेकिन सब खराब हो गया। हाय हाय, माइंड खराब हो गया रे अपना। इस मछली में मच्छी जो भी अभी दिलना था। लाओ इधर से, मैं बाहर तुझे तुत्ते तो डालाता हूँ। अबे मच्छी में मक्खी डली है, न कि मच्छी में मक्खी। ले जा इसे यहाँ से। और जल्दी से गोपी उस मच्छी के कटोरे को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर एक हाथ से मक्खी को कटोरे से निकालकर फेंक देता है। वाले मेरी किस्मत, आज अतेले ततेले थाला मछली तक कर जाऊंगा। हाँ। और देखते ही देखते सारा कटोरा खाली कर देता है। उसके पीछे अमीर चंद सब देख रहा होता है। अरे गोपी भैया, तुम तो सच में मक्खी चूस निकले। हाँ। अले भिताली कहीं का, तुम
मैं तो दूंगा एक संपत्ति तो नीचे। हाँ अच्छा, सभी को बताता हूँ आपकी हरकत। हाँ अले 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 भाई, अले भाई तुम तो मेरे दोस्त हो, आपस में निपटा लेते हैं ना भाई। ओके आते हम भाई। ओके हाँ हाँ क्या बात है, वाह वाह बधाई आ गया, आज बहुत ही स्वाद था। वाह 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 हा। अगले दिन सुबह क्या आज तुम तीनों फिर से किसी को लूटने जा रहे हो? तुम्हारा लोगों को लूटना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, ना कि बेचारे किसी भी इंसान को लूट कर। क्या कहा तूने? अरे ओ भिखारी, तू हमें मत बता कि क्या सही है और क्या गलत, समझा? लोगों को लूटना ही हमारा कार्य है, हमें इसमें बड़ा आनंद आता है। जी उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे। आखिर अब कौन इतनी मेहनत करे। चलिए यहाँ थे, अभी कोई हमारा नया शिकार जंगल के रास्ते से आता ही होगा। हाँ ही हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी। सरकार, मुझे लगता है आज हमें जंगल के पीछे वाले रास्ते पर चलना चाहिए। सुना है आजकल वहाँ से राज्य के सबसे धनी व्यक्ति आने जाने लगे। हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम उसी रास्ते पर चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, इन तीनों को सद्बुद्धि देना। ये अपने लालच में अंधे हो गए हैं, ये नहीं जानते लालच का अंत अवश्य ही बुरा होता है। वो तीनों जंगल के दूसरे रास्ते पर पहुँचते हैं। तभी सामने देखते हैं कि एक बुढ़िया गहनों से सजी धजी आ रही है। ये वही बुढ़िया थी जिसने 1 वर्ष पूर्व इन तीनों को कारावास में डलवा दिया था। अले अले वो देखिए उस्ताद, उस बुलिया को देखिए, ये तो वही खुलाफाती बुलिया है जिसने हमें तालावास में डलवाया था। देखो तो कितने सोने चांदी से गहने पहने। चलो उस्ताद, आज इस बुलिया को अच्छे से मजा तकाते हैं। हाँ सही बोल रहे हो, इस बुढ़िया की वजह से हमें कारावास में रहना पड़ा। आज तो हम इसे अच्छा मजा चखाएंगे। हाँ उस्ताद, आज तो बहुत सारा सोना चांदी आता है। हाँ, इस बुढ़िया के सारे सोने चांदी के जेवर लूट लेंगे। ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही है तू? तू वही बुढ़िया है ना जिसने हमें कारावास में डलवाया था? आज हम तुझे नहीं जाने देंगे। आज हम तेरे ये सोने चांदी के गहने लूट लेंगे। चल जल्दी से अपने सारे गहने उतार और हमें दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी क्या? हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ, और बुलिया तो नहीं देता क्या है? तुझे उस्ताद ने क्या कहा? चल जल्दी से अपने थाले सोने चांदी से गहने उतार कर हमें दे दे। हाँ, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरे हाथ समझी क्या? क्यों उस्ताद, सही बोल रहा हूँ ना? अरे अरे, तुम तीनों फिर से आ गए क्या? पहले की मेरी मार भूल गए तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे लूटना चाहते हो? जानते नहीं कि मैं कोई सीधी सादी बुढ़िया नहीं हूँ, बहुत ही चालाक और खुराफाती हूँ। पता है ना क्या हाल किया था तुम लोगों का, भूल गए क्या? अरे उस्ताद, ये बुलिया बोल तो थे ली है, पहले भी कैसे माल लगाई थी इतने। नहीं नहीं उस्ताद, मुझे फिर से इसकी माल नहीं खानी। नहीं उस्ताद नहीं। अरे मूर्ख, तू चुप कर। आज ये हमें कुछ नहीं कर पाएगी। आज हम इसे अच्छा मजा चखाएंगे। हाँ, नहीं जाने देंगे इस बुढ़िया को आज हम। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, मेरे गहने तभी ले सकते हो तुम जब तुम तीनों मूर्ख मुझे पकड़ कर दिखाओ। चलो चलो शुरू हो जाओ। हाँ वो एक थप्पड़ तोतले को लगाते हुए बुढ़िया झट से एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है। थप्पड़ लगते ही तोतले को दिन में तारे नजर आने लगते हैं और वो घूमने लगता है। अरे अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? पकड़ो इस चालाक बुढ़िया को। अरे निकम्मो, तुम्हें आज मैं मजा चखाती हूँ। हाँ, बड़े आए मेरे जेवर लूटने वाले। आज वो हाल करूंगी कि फिर कभी किसी को लूट नहीं पाओगे। और जैसे ही वो तोतला और कालिया उस बुढ़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं कि तभी बुढ़िया उन दोनों को एक एक लात मारती है और दोनों बड़ी तेजी से जमीन पर गिर जाते हैं। मर गया मैं। ओए, ये कोई बुढ़िया है, ये कोई तारूती बुढ़िया है। आय हाय, इतने तेज मारती है, मेरी तो तमली टूट गई। ओए ओए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो गोपी भाई, ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है भाई। आए मर गया रे। तभी पेड़ के ऊपर बैठी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है।
अरे अरे अरे, ये तो बस शुरुआत है। निकम्मो, आगे आगे देखो क्या हाल करती हूँ तुम्हारा। हाँ। तभी बुढ़िया बिल्ला के ऊपर एक छलांग मारती है और उसके सिर पर बैठ जाती है और उसके सारे बाल नोच डालती है। अरे अरे, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। अब हम किसी को नहीं लूटेंगे, किसी को भी नहीं लूटेंगे। छोड़ दो, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इन दोनों निकम्मों के उस्ताद तुम ही हो ना, जाने नहीं दूंगी तुम्हें आज मैं, समझे? आज मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगी। हाँ। तभी बुढ़िया अपनी लाठी से तीनों को बुरी तरह पीटने लगती है और वो तीनों चोर चिल्ला रहे होते हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। अब से हम किसी को नहीं लूटेंगे, छोड़ दो। दया करो हम पर, दया करो। हाँ। लेकिन बुढ़िया उनकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ पर अमीर चंद आ जाता है। वो उन्हें इस स्थिति में देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे अम्मा, कौन हो तुम? छोड़ दो इन्हें, इनकी हालत तो देखो, तुमने पीट पीट कर कैसी बना दी है। बस करो, छोड़ दो इन्हें। मैं जानता हूँ तुम्हारे जेवर देखकर इन तीनों ने तुम्हें लूटने की कोशिश की होगी। कई वर्षों से इस जंगल में ये यही तो करते आए हैं। लेकिन अब बस करो, छोड़ दो इन्हें। हैं? तुम कौन हो आखिर? तुम क्यों इनका पक्ष ले रहे हो? क्या तुम भी इनके साथ हो? बताओ मुझे। अगर ऐसा है तो तुम्हें भी मजा चखाती हो। हाँ। नहीं नहीं अम्मा, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। अरे बेटा, इन तीनों ने तो तुझ गरीब भिखारी को भी नहीं छोड़ा और तू है कि इन्हें ही मुझसे बचा रहा है। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है बेटा। आज से मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया। मेरी कोई संतान नहीं है बेटा, तो चल मेरे साथ मेरे घर। आज से तू मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहेगा। हाँ। क्या सच में अम्मा, तुम सच कह रही हो? मेरी भी माँ नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। तुम जैसी माँ पाकर मैं तो धन्य हो गया। तभी वहाँ पर एक सेनापति आता है और बुढ़िया से बोलता है। क्षमा राजमाता, किंतु राजमहल में आपकी आवश्यकता है। आपको हमारे साथ चलना होगा। महल में आपकी आवश्यकता है राजमाता। तभी ये सुनकर तीनों चोर और अमीर चंद हैरान रह जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राजमाता, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या अम्मा ये सत्य है? तुम एक राजमाता हो, लेकिन तुम यहाँ इस अवस्था में यहाँ क्या कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, ये सत्य है कि मैं इस राज्य की राजमाता हूँ। इस राज्य के लोगों की परेशानियों को स्वयं ही देखा करती हूँ और उनका हाल भी लिया करती हूँ। जब मुझे ये बात पता चली कि इस राज्य में 3 चोर इस जंगल से आते जाते लोगों को लूट लिया करते हैं, तो मैंने स्वयं ही आकर देखा और इन तीनों को मार लगाकर कारावास में डलवा दिया। जब मुझे ये पता चला कि ये तीनों कारावास से रिहा हो गए हैं और फिर से इस राज्य के लोगों को लूटने लगे हैं, तो मैं यहाँ इन्हें फिर से सबक सिखाने आ गई बेटा। मेरे राज्य में मेरी प्रजा किसी भी कारणवश परेशान हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। अब इन तीनों को मैं फिर से कारावास में डलवा दूंगी। हमें माफ कर दो राजमाता, तुम्हारे सोने चांदी के गहने देखकर हमारे मन में लालच आ गया था और हम तुमसे बदला भी लेना चाहते थे। हमने आज तक कई लोगों को लूटा है, लेकिन आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आई, अब से हम कभी भी किसी को भी नहीं लूटेंगे। सच्ची, हमें माफ कर दो। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो राजमाता। अब से हम तभी तोड़े नहीं चलेंगे, कभी नहीं। तुमने आज हमें इतना माला है, हमारी अतल ताने आ गई। ओई, अब भी पूरा शरीर दुखला है। नहीं नहीं, अब हम अच्छे से मेहनत करते ही पैसे कमाएंगे। हाँ हाँ राजमाता, हमें माफ कर दो। अब मेहनत करके ही हम पैसे कमाएंगे और ये लूटपाट बंद कर देंगे। हाँ, हम अब कभी किसी को नहीं लूटेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। हाँ, लेकिन याद रखना, अगर फिर से गलती से भी आते जाते लोगों को लूटने की कोशिश की तो मुझे याद कर लेना। अगली बार और अच्छे से खातिरदारी करूंगी। हाँ। ये बात सुनकर तीनों और अमीर चंद भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद अमीर चंद मंत्री और राजमाता बुढ़िया के साथ वहां से चले जाते हैं और राजमाता के साथ अमीर चंद बेटा बनकर उसके महल में खुशी खुशी रहने लगता है।